चलो थोड़ी देर के लिए फॉर अ मोमेंट सीरियस होते हैं। हम उन कहानियों से पर्दा उठा रहे हैं जो बहुत रॉ और हैवी हैं। ये कोई मन गढ़ंत किस्से नहीं है, ये दुनिया भर की अनगिनत औरतों की असलियत है। अगर आप ग्राफिक कंटेंट के प्रति सेंसिटिव हैं तो पीछे हटना ठीक है, लेकिन जो सुनने के लिए तैयार हैं, हम बात कर रहे हैं कि जेल की दीवारों के पीछे औरतों के साथ क्या होता है। सिस्टम दावा करता है कि वह सुधार करता है, पर अक्सर वह इंसानियत छीन लेता है। हमें इन सच्चाइयों का सामना करना होगा ताकि हम इन्हें बदल सकें। यह बातचीत सर्वाइवर्स की आवाजों और ऑफिशियल रिपोर्ट्स पर बेस्ड है। हमें उन्हें सुनना और इग्नोरेंस की कीमत समझना चाहिए। सिस्टम अंधेरे में पनपता है, लेकिन आज हम उजाला करने वाले हैं। यह सिर्फ एक ऐसे से बढ़कर है, यह एक गवाही है। हम इन औरतों की कहानियों के लिए जगह बनाकर उनका सम्मान करने आए हैं। इसका मकसद अर्जेंसी और आउटरेज जगाना है। इन औरतों के साथ जो होता है वह इंसानियत का संकट है। अंदर की जिंदगी की क्रूर सच्चाई को अपनी आंखों से देखने का समय आ गया है। यह तब शुरू होता है जब आप उन गेट्स से अंदर जाते हैं। सिस्टम आपको तोड़ने के लिए ही बनाया गया है। आप अब इंसान नहीं रहते, आप एक कैदी, एक नंबर बन जाते हैं। मारिया की कहानी दर्दनाक रूप से सच्ची है। उसके पहले दिन उसे मेल गार्ड्स ने ह्यूमिलिएट किया। ये सिक्योरिटी के लिए नहीं था, ये एक पावर प्ले था। मारिया को अपने अंदर कुछ बंद होता हुआ महसूस हुआ, एक सर्वाइवल मैकेनिज्म। ये कोई इकलौती घटना नहीं है, ये एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है। इससे पहले कि आप अपनी सजा को प्रोसेस कर पाएं, आपको गहरी डिग्रेडेशन से गुजरना पड़ता है। सिस्टम जानता है कि एक ह्यूमिलिएटेड इंसान को कंट्रोल करना ज्यादा आसान होता है। ये शुरुआती ट्रॉमा अब्यूज को नॉर्मल कर देता है और आपको सिखाता है कि आपकी बाउंड्रीज का कोई मतलब नहीं है। बाहर की दुनिया को इस रियलिटी का कोई अंदाजा नहीं है। हम टीवी पर प्रिजन जंप सूट देखते हैं और सोचते हैं कि हम समझते हैं, लेकिन हम नहीं समझते। मारिया की कहानी हजारों औरतों द्वारा जी जाने वाली हॉरर स्टोरी का प्रोलॉग है। वायलेंस हमेशा फिजिकल नहीं होता, कभी कभी यह आपकी आत्मा को धीरे धीरे छीनना होता है। यही वह वेलकम है जो कई औरतों को मिलता है, एक क्रूर बपतिस्मा, एक ऐसी दुनिया में जहां उनकी कीमत कंप्लायंस से मापी जाती है। यह इच्छा शक्ति को तोड़ने की एक स्ट्रैटेजिक तरीका है। सिस्टम हम पर भरोसा करता है कि हम नजर फेर लेंगे, लेकिन आज हम ऐसा न करने का फैसला करते हैं। हम रोशनी करने का फैसला करते हैं, चाहे अंधेरा कितना भी परेशान करने वाला क्यों न हो। जेल सिर्फ सेल और बार्ड नहीं है, यह एक जीता जागता, सांस लेता हुआ मॉन्स्टर है। यह ठीक करने के लिए नहीं, बल्कि सजा देने के लिए, इंसान की आत्मा को कुचलने के लिए बनाया गया है। कल्पना करो कि आप लगातार हाई अलर्ट पर रह रहे हो, बिना किसी प्राइवेसी के। पर्सनल स्पेस की यह कमी साइकोलॉजिकल टॉर्चर है। यह मॉन्स्टर डर, आइसोलेशन और निराशा पर पलता है। यह हॉरर का एक प्रजनन स्थल है, जहां अंधेरे में अब्यूज पनपता है। पावर इम्बैलेंस पूरी तरह से है, जो करप्शन और क्रूरता को न्योता देता है। चुप्पी आपकी एकमात्र ढाल बन जाती है, जिससे मॉन्स्टर और मजबूत होता जाता है। चलो इसे वही कहते हैं जो यह है, एक टॉर्चर चैम्बर, इंसान के दुख का एक बाजार। यह एक ऐसा सिस्टम है जो टूटे हुए लोगों को लेता है और उन्हें और तोड़ता है। मॉन्स्टर सिर्फ लोगों को रखता नहीं, वह उन्हें निगल जाता है। जो भी अंदर जाता है वह वैसा नहीं निकलता। असली हॉरर अदृश्य नुकसान है, आत्मा का क्षरण, इरोजन। यह एक ऐसी जगह है जहां उम्मीद मरने जाती है। सॉलिटरी कन्फाइनमेंट नियमों को तोड़ने के लिए एक टॉर्चर चैम्बर है, एक छोटा बिना खिड़की का कमरा जो आपके दिमाग को तोड़ने के लिए बनाया गया है। सेंसरी डिप्रिवेशन पूरी तरह से है, कोई रोशनी नहीं, कोई आवाज नहीं, कोई कांटेक्ट नहीं। कुछ जगहों पर इसमें अंधेरे से ज्यादा होता है। यह शुद्ध सैडिस्टिक टॉर्चर है। एक औरत को महिलाओं के अधिकारों के लिए कैंपेन करने पर बिजली का झटका दिया गया था। यह डिसिप्लिन के बारे में नहीं है, यह आतंक फैलाने के बारे में है। लंबे समय तक सॉलिटरी कन्फाइनमेंट टॉर्चर है, फिर भी औरतें इसे महीनों तक सहती हैं। वे अंधेरे में बिखर जाती हैं, मतिभ्रम करती हैं और गहरा साइकोलॉजिकल डैमेज झेलती हैं। यह समझदारी को नष्ट करने का एक जानबूझकर किया गया प्रयास है। यह रिहैबिलिटेशन के बारे में नहीं है, यह एक इंसान को तोड़ने के बारे में है। सॉलिटरी एक औरत को बताती है कि वह इंसान से कम है। चीखें बाहरी दुनिया के लिए खामोश हैं, लेकिन हमें सुनना होगा। हमें सर्वाइवर्स की फुसफुसाहटों को बढ़ाना होगा। एक ऐसी प्रणाली का एक ठंडा आरोप जो टॉर्चर को कंट्रोल के रूप में इस्तेमाल करती है। सॉलिटरी आतंक का एक उपकरण है, एक व्यक्ति के विवेक को नष्ट करने का एक सोचा समझा प्रयास। हमें सर्वाइवर्स की फुसफुसाहटों को सुनना और बढ़ाना होगा।
इन दीवारों के अंदर यौन हिंसा एक सिस्टमिक महामारी है। यह एक पावर और डिग्रेडेशन का टूल है जिसे हर रोज कैद महिलाओं के खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है। पुरुष गार्ड्स जो जरूरतों को कंट्रोल करते हैं अक्सर इस पावर का फायदा उठाते हैं। एक महिला को अपने शारीरिक स्वायत्तता और अपने बच्चे से बात करने के बीच चुनना पड़ता है। यह एक टेरिबल चॉइस है। कीशा की कहानी जबरदस्ती को उजागर करती है जहां सहमति संभव नहीं है। स्टाफ और कैदी के बीच दुर्व्यवहार यौन हिंसा का सबसे कॉमन फॉर्म है। जिस सिस्टम को सुरक्षा देनी चाहिए वह शिकारी बन जाता है। हमले की रिपोर्ट करने से अक्सर अविश्वास या सजा मिलती है। ये एक ऐसी संस्कृति बनाता है जहां गार्ड्स जानते हैं कि वे इससे बच सकते हैं। ये सिर्फ सेक्स के बारे में नहीं है, ये एक महिला से उसकी एजेंसी छीनने के बारे में है। यह अमानवीयकरण का सबसे बड़ा कार्य है। इन महिलाओं के लिए सजा सिर्फ समय नहीं है, यह यौन हिंसा का लगातार खतरा है, एक ट्रॉमा जो रिहाई के बाद भी उनके साथ रहता है। हमें इस बात को चुनौती देनी होगी कि कैदी इंसान से कम है। ऑर्गन ट्रैफिकिंग का काला बाजार जेल के अंधेरे में चलता है। कमजोर कैदी टारगेट बन जाते हैं। बेआवाज और सिस्टम की दया पर सिंडिकेट्स स्टाफ और ब्रोकर्स को शामिल करते हुए कुशलता से काम करते हैं। एक महिला छोटी सर्जरी के लिए जा सकती है और एक किडनी गायब होकर जाग सकती है। मौतों को कॉम्प्लिकेशंस के रूप में कवर किया जाता है बिना किसी सवाल के। यह कोई अटकल नहीं है। मानवाधिकार निकायों ने इन भयावहताओं को डॉक्यूमेंट किया है। एक ट्रिब्यूनल ने निष्कर्ष निकाला कि राज्य अनुमोदित अंग कटाई बड़े पैमाने पर होती है। एक पूर्व डॉक्टर ने कैदियों को संसाधनों राज्य की संपत्ति के रूप में वर्णित किया। ये लैंग्वेज रिप्रोडक्शन ऑफ एसेट्स आपको सेहरा देना चाहिए। यह एक इंसान का कमोडिफिकेशन है। मेडिकल सिस्टम बूचड़खाने का एक उपकरण बन जाता है। जेल सिस्टम एक मानव फॉर्म बन जाता है। इस दुःस्वप्न में फंसी महिलाओं के लिए कोई बच निकलने का रास्ता नहीं है। वे लाभ के लिए चिह्नित शरीर में फंसी हुई है। यह इतना गहरा उल्लंघन है कि इसे समझना मुश्किल है। जेल के साइकोलॉजिकल वुंड्स अक्सर कभी नहीं भरते। सिस्टम पहचान को खत्म कर देता है जिससे आप भूल जाते हैं कि आप कौन हैं। आप अब माँ, बेटी या बहन नहीं हैं। आप एक कैदी नंबर हैं। एलेना ने बताया कि कैसे जेल आपको दिन ब दिन तोड़ देती है। संस्थानीकरण आपके दिमाग को रिप्रोग्राम करता है, आपको सपोर्ट से अलग करता है। मुलाकातें छोटी होती हैं, पत्र सेंसर किए जाते हैं, जिससे जीवित रहने के लिए एक नई पहचान बनाने पर मजबूर किया जाता है। यह नया स्वयं कठोर, संदिग्ध और भावनात्मक रूप से शून्य होता है। कमजोरी एक कमजोरी है जो आपको चोट पहुंचा सकती है। रिहा होने पर मनोवैज्ञानिक क्षति अक्सर स्थायी होती है। वे पीटीएसडी, चिंता और आइसोलेशन से पीड़ित होते हैं। बाहर की दुनिया बहुत तेज और व्यस्त लगती है। वे हर जगह जेल का भूत साथ लेकर चलते हैं। जैसा कि एक उत्तरजीवी ने कहा, उन्होंने मेरे शरीर को बाहर निकाला लेकिन मेरे दिमाग को अंदर रखा। जेल का राक्षस आपको जाने नहीं देता, भले ही आप बाहर निकल जाएं। यह हमेशा आपके सिर के अंदर रहता है। जैसा कि हम खत्म करते हैं, इस बेचैनी के साथ बैठो, दूर मत देखो। ये भयावहता अतीत की नहीं है, वे अभी हो रही हैं। उन देशों में जो खुद को आधुनिक और न्यायपूर्ण कहते हैं। दुर्व्यवहार की यह प्रणाली एक वैश्विक मशीन है जो हमारी चुप्पी पर चल रही है। यह इस विश्वास पर आधारित है कि कैदियों को जो कुछ भी होता है वे उसके हकदार हैं। यह सिर्फ उनके बारे में नहीं है, यह हमारे बारे में है। बाहर और अंदर के बीच की रेखा जितनी हम सोचते हैं उससे पतली है। ऐसे अब्यूजों की अनुमति देना हमारी इंसानियत को कम करता है। जेल का राक्षस उस अंधेरे को दर्शाता है जिसे हम बर्दाश्त करते हैं। उत्तरजीवियों की आवाजें एक पवित्र विश्वास है, कार्रवाई के लिए एक आह्वान। हम पारदर्शिता की मांग कर सकते हैं और कैदियों के अधिकारों का समर्थन कर सकते हैं। हम इस बात को चुनौती दे सकते हैं कि कैदी इंसान से कम है। हमें वह रोशनी बनना होगा जो अंधेरे कोनों को भर देती है। इन कहानियों को याद रखें, ठंडे कमरे, खामोश चीखें। सवाल ये है कि हम इसे हमें कैसे बदलने दे रहे हैं। क्या हम दूर हट रहे हैं या हम इसका सामना करने और इंसानियत के लिए लड़ने के लिए तैयार हैं?